भव्य आत्मन साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप शीर्षक देखकर चौंके होंगे। हाँ, वही शीर्षक है जो आपने पढ़ा कि किसने जोड़ा हमारे निर्जीव शरीर का कनेक्शन आत्मा के साथ। कौन जोड़ता है? देखिए, कर्मों से हमको मिल गया क्या? कर्मों के कारण, कर्मों के अनुसार हमको मिला ये शरीर, ठीक है। और शरीर है निर्जीव, जड़ है, तो आत्मा इसके अंदर अपना निवास सब कर्म के हिसाब से हुआ कि भाई कौन से शरीर में कौन सी किस आत्मा ने आना है, ये सब हो गया। अब शरीर जड़ है और आत्मा जो है वो चेतन है। जब शरीर के अंदर आत्मा आ जाती है तो आत्मा तो जड़ क्रिया करती नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो कनेक्शन शरीर से जुड़ता है, जैसे ही शरीर में आत्मा आती है और वो आत्मा के साथ कैसे कनेक्ट हो जाती है, आत्मा के साथ शरीर और शरीर के साथ आत्मा, इनका कनेक्शन जुड़ कैसे जाता है? जब दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, एक दूसरे में दोनों कुछ कर नहीं सकते। ना पुद्गल जीव का कुछ कर सकता है क्योंकि वो जड़ है, और जीव भी पुद्गल में ना जुड़ता है, ना पुद्गल से कोई क्रिया करता है। जीव थोड़ी करता है पुद्गल की क्रिया, तो आत्मा तो पुद्गल की क्रिया करती नहीं है। तो आत्मा के साथ जो पुद्गल की क्रियाएं जुड़ी, जो कनेक्शन जुड़ा, कैसे जुड़ गया वो? है ना सोचने का विषय। प्रश्न बनता है ना, जिज्ञासा होती है ना। अब मेरी भी हुई और सोचा, अब भी सोचो, आया कुछ समझ में? नहीं आया। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वो रोना, हलन चलन, माँ का दूध चूसना, और उससे भी पहले गर्भ में सारी क्रियाएं होने लगती हैं। हाँ, हलन चलन सब कुछ होने लगता है गर्भ में। तो वो आत्मा और शरीर वहां मिले हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो कनेक्शन कैसे जुड़ गया भाई? बड़ा गोरख धंधा है, अजीब गोरख धंधा है, नहीं समझ आया। हाँ, तो इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में दिमाग लगाया और आपको बताऊं, बड़ा आसान सा उत्तर है बड़ा आसान सा उत्तर है, और भेजे में नहीं आया पहले। जब आ गया ना तब आसान लगा। आप सोच रहे होंगे कि बताते क्यों नहीं है। हाँ, बता रही हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे बात करनी शुरू किया इस प्रश्न के बारे में। देखिए, आपको पता है जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण क्या है? चेतना तो जीव का प्रभाव है, लक्षण नहीं है। हाँ, जब चेतना आती है तब हमें पता चलता है वही यहाँ आत्मा है, जहाँ चेतना है वहाँ आत्मा है। तो चेतना तो उसका प्रभाव है। जैसे चांद की चांदनी से पता चलता है हाँ चांद है, धूप से पता चलता है, प्रकाश से पता चलता है हाँ सूर्य है, वो उसका प्रभाव है, धूप और प्रकाश। ऐसे ही चांदनी चांद का प्रभाव है। तो चेतना तो आत्मा का प्रभाव है। कौन सा लक्षण है आत्मा का, जीव का? बताइए। हाँ, अरे आपको आता है, उपयोग है ना, आ गया ना याद। उपयोग है जीव का लक्षण, असाधारण लक्षण जीव का है उपयोग, आत्मा का उपयोग लक्षण है। अब वो उपयोग लक्षण जो है वही तो कनेक्ट करता है दोनों को, जड़ और चेतन को। कैसे? और पहली बात तो उपयोग क्या है भाई? हाँ, जल्दी से पूरा समझ नहीं आता कि उपयोग है क्या चीज। सुना है बहुत बार, बोला भी है शब्द, पढ़ा भी है,
बताया भी है दूसरों को कि आत्मा का लक्षण उपयोग है, पर उपयोग क्या है अगर कोई हमसे पूछ ले, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें उपयोग क्या है। देखिए, उपयोग को अगर हम कहें क्या सजगता, नहीं जमता सजगता उपयोग नहीं है। तो उपयोग क्या है? उपयोग है एक चेतना का व्यापार, चेतना की एक एक्टिविटी, चेतना की प्रोसेस, और वो ज्ञान और दर्शन दो प्रकार से होती है, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। उसी को साकार उपयोग और निराकार उपयोग भी कहते हैं। तो उपयोग क्या है? उपयोग है अटेंशन। समझ आया? उपयोग है अटेंशन। अटेंशन हाँ है तो अंग्रेजी का शब्द, पर कभी कभी अपनी बात को समझाने के लिए हम किसी अन्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही बैठता है। अटेंशन शब्द उपयोग के लिए बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, अटेंशन का मतलब होता है किसी की तरफ मुखातिब होना। अब मुखातिब शब्द उर्दू का है, पर किसी को संबोधित करना, जैसे एक्सक्यूज मी कहते हैं ना इंग्लिश में, और एक्सक्यूज मी कहते ही उस इंसान का ध्यान आपकी तरफ आता है, हाँ मेरे से कोई कुछ कहना चाह रहा है, तो वो ध्यान से सुनता है ना। हियर से लिसन में आता है, ठीक है ना, हियरिंग से लिसनिंग में आता है। तो जहाँ पर भी आप देखो, प्लेटफॉर्म पे, एरोड्रम पे, एयरपोर्ट पे वगैरह पे, जहाँ सार्वजनिक स्थल होते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई सूचना देनी होती है सार्वजनिक जन सामान्य को, तो क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज। एक बार ऐसा कहते हैं तो सबका ध्यान वहाँ जाता है। तो उपयोग है अटेंशन। अभी भी नहीं समझ आया होगा। जब हम किसी चीज से, किसी व्यापार से, किसी एक्टिविटी से जुड़ते हैं, उसको कहते हैं उपयोग। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ऐसा समझें कि कहते हैं ना, अब भाई भगवान महावीर जब देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए, और तब सुना होगा आपने बहुत बार, है ना, गुरुओं के मुंह से। तो देवानंदा के गर्भ में जब भगवान आए, गर्भ में पहुंच गए, जन्म हो गया उनका, और देवानंदा ने स्वप्न देखे, शुभ स्वप्न देखे, और उस समय स्वधर्मेंद्र का सिंहासन कंपित हुआ। उसने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया, तो उसको पता चला कि भगवान 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म गर्भ में हो गया है, गर्भ में आ चुके हैं। उपयोग लगाया। उपयोग कैसे लगता है भाई? हाँ, उपयोग को समझने का ये तरीका बहुत सही है। देखो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी सब्जेक्ट में एमए किया है, ऑनर्स किया है, अब स्पेशलिस्ट है वो किसी भी सब्जेक्ट का, मास्टरी है उसकी। अब उसके माथे पर तो नहीं लिखा ना कि भाई इस सब्जेक्ट में इसको सब कुछ आता है, नहीं लिखा ना। और वो हर समय अपना सारा ज्ञान बखानता भी नहीं रहता, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर में वो सब ज्ञान है, वो सारी शिक्षा जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ है ना, वो उसको आता है। अब जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी संबंधित, तब वो जरा सा सोचकर तुरंत आपको जवाब दे देगा, और आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इसकी जो एजुकेशन है, इसकी जो मास्टरी है, वो बहुत अच्छे दर्जे की है, इसको अपने सब्जेक्ट का सब पता है, ठीक है। आप मान लो एक गृहिणी है, घर में हाउसवाइफ है। अब आपको पता है हलवा कैसे बनता है, आपको पता है कचौरी कैसे बनती है, आपको पता है पूरी कैसे बनती है, आपको पता है अमुक अमुक सब्जी कैसे बनती है, पता है ना सब आपको। लेकिन हर समय थोड़ी ना आप अपने उस ज्ञान को बोलते रहते हो, बताते रहते हो, नहीं ना। जब वो काम करने का समय आता है, या कोई आपसे पूछता है, या कोई इस प्रकार का कार्य
कर रहे होते हो आप, हलवा बनाते समय आपका उपयोग लगता जाता है, अब ऐसे करना, अब ये आटा सेकना, अब इसमें चीनी डालना, अब इसमें ये करना, अब इसमें सारा आपको एक एक प्रक्रिया उसकी याद आती जाती है और आप करते जाते हो। तो उपयोग का मतलब है उस चीज से जुड़ जाना। योग माने जुड़ना। हाँ, योग माने एडिंग। सवाल भी जब बच्चों को सिखाते ना LKG में, तो वो कहते हैं जमा करना, जोड़ करना, एडिंग, योग करना। तो योग का मतलब है जुड़ना। ठीक है, अभी जो योगा की क्रियाएं करते हैं उसका मतलब भी अंदर में जुड़ना ही है। ठीक है, अब योग का मतलब जुड़ना, और उप लग गया, उपसर्ग उसमें, उपयोग का मतलब है कि उस खास विषय से मन, वचन और काया की एक्टिविटी के साथ में जुड़ जाना, जो हम करंट में, जो हम एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, दैट इज उपयोग। ठीक है ना। अब बात आती है कि जीव और अजीव को किसने जोड़ा, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। आत्मा है चेतन, यानी जीव है, और शरीर और उसकी क्रियाएं सब अजीव हैं, पौद्गलिक है, जड़ है। आत्मा जड़ के साथ में जुड़ती नहीं है, कभी कुछ करती नहीं है जड़ का, और जड़ आत्मा का नहीं कर सकता। तो दोनों जुड़ते कैसे हैं? तो मैंने कहा उपयोग से जुड़ते हैं। अब उपयोग से कैसे जुड़ते हैं? जब मतलब कोई भी हम कार्य करेंगे 3 योग में से ही होगा, या किसी एक योग से होगा, या 2 योग से होगा, या 3 योगों से होगा। 3 योगों से ही कार्य होगा, कुछ भी होगा, जो भी कुछ। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं तो वचन योग से बोल रही हूं, और मनोयोग से मनोवर्णा के पुद्गल ले लेके मैं वो भाषा का प्रयोग कर रही हूं और सोच भी रही हूं। और काय योग से वो जो मेरा शरीर उच्चारण उससे हो रहा है, शरीर में जो उच्चारण स्थान है। तो वचन योग, मनोयोग, काय योग सब चल रहे हैं साथ में। अभी मैं कुछ सोचूंगी तो मेरा वचन योग साथ में द्रव्य मन भी साथ में काम करेगा, क्योंकि द्रव्य वर्गना लेकर, भाषा वर्गना के पुद्गल लेकर वो सोचने का कार्य होगा, विचार आएंगे, विचार भाषा है। तो हर काम कुछ भी करें, चलना फिरना, बोलना, जो भी एक्टिविटी होती है सब योग से होती है, किसी ना किसी योग से। और योगों का जुड़ाव जो है वही तो फंक्शन है, वही तो एक्टिविटी है। तो आत्मा के साथ जीव का जुड़ना किससे होता है? उपयोग के कारण होता है। उपयोग यानी जो क्रिया होने वाली है, जो क्रिया हम करने वाले हैं, उसके साथ हमारे योगों का जुड़ जाना, वो है उपयोग। और उपयोग चेतना का लक्षण भी है, आत्मा का लक्षण भी है। तो उपयोग जो जीव का प्रमुख लक्षण है, खास लक्षण है, असाधारण लक्षण है, वही जोड़ता है आत्मा को और जड़ शरीर को। अब शरीर में भूख लग रही है, दर्द हो रहा है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? दर्द तो आत्मा में नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है? शरीर में हो रहा है ना। तो शरीर में हो रहा है दर्द, और अनुभूति तो शरीर करता नहीं है, अनुभूति करने वाला तो जीव है, आत्मा है। तो वो अनुभूति, दर्द की अनुभूति आत्मा में कैसे हुई? जीव में, शरीर में वो आत्मा का संबंध किससे जुड़ा? उपयोग से जुड़ा। आप कहोगे हमने तो चिंतन ही नहीं किया उसका, हमने तो दर्द का सोचा ही नहीं। कैसे हो गया फिर? ऐसे हो गया कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, जो हमारे शरीर के एक सेल है, कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी अपने आप में जड़ हैं। और जब इनमें
आत्मा का करंट, ऐसे समझेंगे करंट से। जैसे समझो आपके पास में एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, बिजली से चलने वाला, या प्रेस है, या टीवी है, कोई भी आपके पास में कोई भी इक्विपमेंट है। अब वो जो प्रेस है, आयरन प्रेस है आपके पास, आप वो उसको ले आए, बड़ी सुंदर उसका मॉडल है, बहुत अच्छी बनावट है, सब कुछ है। अब उसका जो प्लग है, जब उस प्लग को आप इलेक्ट्रिक के करंट के साथ में जोड़ देते हो, तभी तो वो आयरन गर्म होती है, तभी तो प्रेस गर्म होती है ना। टीवी है, टीवी का कनेक्शन आपने निकाल के रखा हुआ है, अलग कर रखा है उसको। आपने जब उसका प्लग नहीं लगाया, विद्युत करंट के साथ में नहीं उसको जोड़ा, उससे पहले तो वो नहीं चलेगा ना। तो जब आप करंट से जोड़ते हो तब चलता है। तो जो प्रेस है या जो टीवी है, या जो आपका कोई भी इक्विपमेंट है, हीटर वगैरह कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपका वो इक्विपमेंट है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, उसकी बनावट है, उसके अपने पुर्जे हैं। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग पुर्जे हैं, अलग अलग सेल्स हैं, और सेल से फिर सिस्टम बन जाते हैं, टिश्यू बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, वो एक अलग सारा विज्ञान अलग है। तो जैसे हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग सारे हैं, वैसे ही उस टीवी के, उस प्रेस के, उस कूलर के, उस हीटर के सारे पुर्जे हैं, वो सब जड़ हैं, जैसे हमारा शरीर जड़ है। अब अगर उसका प्लग जोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तब वो अपना काम करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक करंट मिलने के बाद। सेम उसी तरह से आत्मा और शरीर का जो जोड़ है वो उपयोग है। उपयोग कैसे समझो, जैसे आपने इलेक्ट्रिक का करंट जोड़ दिया, जैसे आपने प्लग लगा के उसको ऑन कर दिया, ऐसे समझो उपयोग है। समझ में आया? अब तो समझ में आया। अच्छा, ये तो हो गया जुड़ना, आत्मा और शरीर का जुड़ना। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ तो चलो जुड़ना हमने मान लिया, हाँ ऐसे जुड़ता है शरीर और आत्मा का संबंध, पर जिस वक्त अभी जैसे मैंने बताया कि किसी को वो नॉलेज तो है सारी, लेकिन हर समय उसके सारी नॉलेज उसके सामने थोड़ी ना रहती है। तो जब उसको कोई पूछता है कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो वो झट से उपयोग लगा के बता देता है। तो उस समय उपयोग को कैसे समझे? उस समय भी उपयोग को ऐसे समझना, जैसे ये बताया आत्मा और शरीर का, प्रेस और उसका बताया ना, किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देना और उसको स्विच को ऑन कर देना, दैट इज उपयोग। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान तो रखते हैं, नॉलेज तो है हमें, लेकिन वो प्रसंग आता है, कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसा चर्चा चलती है, तब हम जल्दी से वो बात बता देते हैं, जो हम आती तो है हमें, पर वो अंदर में होती है हमारे, है ना, तो हम उसको फिर बता देते हैं। तो वहाँ उपयोग कैसे लगता है? वहाँ भी उपयोग इसी प्रकार लगता है कि वो जो हमारा उस विषय से संबंध टूटा हुआ था, अलग था हमारा करंट, हमारा कनेक्शन उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं था। हर समय थोड़ा ना जुड़ा रहता है हर एक विषय के साथ में, और जब उस विषय के बारे में थोड़ा सा विचार चलता है, कुछ प्रश्न उठता है, तो वो करंट फट से जुड़ जाता है, कनेक्शन वहाँ जुड़ जाता है, ऑटोमेटिक होती है सारी क्रिया ये, और उसी समय उपयोग वहाँ जाता है और हम उस बात को जवाब दे देते हैं। तो उपयोग से ही आत्मा और जड़ शरीर, जीव और जड़ दोनों जुड़ते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब उपयोग ही भेद विज्ञान है। क्या कह दिया मैंने? उपयोग ही जोड़ना है, जड़ और चेतन का जुड़ाव है, और उपयोग से ही भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान का मतलब क्या? भेद विज्ञान का मतलब है कि आत्मा और शरीर को अलग अलग जान लेना, पहचान लेना, समझ लेना, वो है भेद विज्ञान। अलग अलग करना नहीं,
अलग अलग तो होगा अपने आप, जब होता है मृत्यु के समय अलग हो जाता है ना। जीते जी भेद विज्ञान होता है, और भेद विज्ञान में भी उपयोग ही काम करता है। वो उपयोग, उससे योग अलग हो जाते हैं, और क्या होता है, योग यानी जड़, शरीर का अंग है ना योग, तो शरीर संबंधित है योग। तो योग और आत्मा से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, होता है, यानी हम उसको समझ लेते हैं कि ऐसे डिस्कनेक्ट है, सचमुच में डिस्कनेक्ट है। और जब हम जुड़ते हैं उस चीज से, तभी वो साथ में जुड़ता है। हम नहीं जुड़ेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा। कैसे? देखिए, गस्सुकुमार अंगार की बात आपने सुनी होगी। गस्सुकुमार अंगार, जिनके सिर पर सोमेल ब्राह्मण ने क्या रखे थे, जलते हुए अंगारे रख दिए थे, और उनको पीड़ा भी नहीं हुई। अगर पीड़ा होती और वो उस पीड़ा का वेदन करते तो क्या वो मोक्ष जाते? नहीं ना, फिर तो उस पीड़ा के वेदन में रह जाते, उसके उपयोग में रह जाते। उपयोग उनका वहां से डिस्कनेक्ट हो गया। उपयोग का कनेक्शन होते हुए भी वो डिस्कनेक्ट हो गया। कैसे? देखिए, अगर हम किसी लौकिक उदाहरण से समझते हैं ना, रोजमर्रा के डेली लाइफ के उदाहरण समझते हैं तो बहुत जल्दी समझ आता है, इजीली समझ आता है। ऑपरेशन होता है ना, कभी ना कभी कराया होगा या देखा होगा, जानते तो हैं। तो ऑपरेशन में क्या करते हैं, पहले तो पूरे शरीर को ही एनेस्थीसिया देकर ऐसा बना देते थे, बिल्कुल कॉन्शियसलेस, अनकॉन्शियस कर देते थे। लेकिन आजकल तरक्की बहुत हो गई है, साइंस की बहुत एडवांस साइंस हो गई है। तो क्या करते हैं, उस लोकल एरिया को ही अनकॉन्शियस करते हैं बस। मान लीजिए आँख का ऑपरेशन होना है, कान का होना है, या शरीर के किसी भी अंग में कहीं होना है ऑपरेशन, शल्य क्रिया होनी है, तो उतने ही हिस्से को अनकॉन्शियस करते हैं बस, पूरे शरीर को नहीं करते। तो उतने हिस्से में चीरफाड़ होती है और डॉक्टर बातें करता होता है पेशेंट के साथ में आराम से, है ना। पेशेंट को पता चलता है, हाँ ये इस तरह से छुरी चल रही है, ऐसे खटखट हो रही है, उसको सब मालूम चलता है, पर दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता भाई दर्द? क्या वहां पर आत्म प्रदेश नहीं है? आत्म प्रदेश तो पूरे शरीर में ही फैले हुए हैं। उस स्थान के आत्म प्रदेश डल हो जाते हैं। वो जो उसको शून्य करते हैं, अनकॉन्शियस करते हैं उस लोकल एरिया को, तो वहां पर जो आत्म प्रदेश हैं, संवेदन जिनसे होता है ना, वो उनको जो है ना ऐसा डल कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। उनकी अनुभव करने की शक्ति वो थोड़ी देर के लिए उसको हटा देते हैं, सुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो उतने शरीर के हिस्से में जब वो ऑपरेशन क्रिया पूरी हो जाती है, ड्रेसिंग वगैरह हो जाती है उस स्थान की, फिर तो दर्द होता है ना थोड़ी देर के बाद। हाँ होता है भाई, बहुत तेज दर्द होता है। लेकिन उस समय जब चीरफाड़ हो रही थी तब दर्द नहीं होता, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया वहां पे किया जाता है। इसी तरह से वो तो दवाइयों से होता है, वो तो कई प्रकार के दूसरे साधन प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग, इंजेक्शन वगैरह। लेकिन गस्सुकुमार अंगार की जो मैंने बात की आपसे, वहां तो ऐसा कुछ नहीं था ना। अब जो उसी दिन का मुंडित उनका सिर था, इतने कोमल थे, कृष्ण भगवान के भाई थे, छोटे भाई, देवकी के पुत्र थे, 3 खंड का शासन उनके कदमों में था, इतने राजसी ठाठ थे उनके, और खुद कोमल भी कितने थे, तभी तो उनका नाम गस्सुकुमार रखा गया। हाथी के तालू जैसे कोमल थे, और उसी दिन का मुंडित शरीर था उनका, मुंडित सिर था उनका। उसी दिन तो दीक्षा हुई थी दोपहर में। तो अब देखो,
कितने कोमल, और उसी दिन का मुंडन किया हुआ सिर और उसके ऊपर जलते हुए अंगारे, हाय सोच कर भी कैसे एकदम से सरसरी पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है। और उन्होंने उफ भी नहीं किया, उस वेदन ही नहीं किया उस पीड़ा का, क्योंकि अगर वेदन हो जाता ना, उस वेदना का वेदन अगर वो कर लेते तो फिर नहीं कुछ होता, फिर तो वो हमारे जैसे हो जाते, फिर हम उनको याद थोड़ी ना करते आज। तो वो उन्होंने अपने आप को अनकॉन्शियस यानी संबंध तोड़ लिया। भेद विज्ञान जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं गुरुओं के मुख से, और मतलब उसका हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो ग सुकुमार जी के उदाहरण से हम उसको थोड़ा थोड़ा फील कर सकते हैं। पूरा तो नहीं होगा, पूरा तो तभी होगा, अरे पूरी चमड़ी छील दी गई, पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी गई, कोल्हू में पील दिया गया जीते जागते मुनियों को, कैसे कैसे परिशह आए उनके ऊपर। तो उनको भेद विज्ञान उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया भेद विज्ञान का। तो वो होता है भेद विज्ञान का सही रूप से समझना। हम तो केवल शब्दों से समझ रहे हैं और शब्दों से भी पूरा कहाँ जान रहे हैं। तो भेद विज्ञान भी जब हमने उपयोग को हटा लिया वहां से, तो हमें पता चल गया आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना। अब मान लीजिए आपका एक पेन है, वो पेन टूट गया, गिर गया, टूट गया, क्या आपको तकलीफ हुई? आपके शरीर में कोई कष्ट हुआ? नहीं, कैसे होगा भाई, मेरे हाथ में था, हाथ से गिर गया, टूट गया, मेरे शरीर पर तो कुछ कष्ट नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो तो अलग था ना मेरे शरीर से। मेरापन जुड़ा था उसके साथ, और जितना मेरापन जुड़ा था उतना तो आता ही है ना थोड़ा सा विचार कि भाई मेरा पेन टूट गया, बहुत अच्छा था, अच्छा चलता था, टूट गया, वो तो ममत्व के कारण आया, लेकिन शरीर में तो कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई ना, क्योंकि वो अलग है शरीर से। अब जो हम नाखून काटते हैं, जो बाल काटे जाते हैं, नाई की दुकान पर शेविंग वगैरह होती है, तो उसमें कोई नाखून काटने में, बाल काटने में कोई कष्ट होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि वो तो शरीर का, उनमें आत्म प्रदेश नहीं है ना, शरीर उनका जुड़ाव नहीं है। और जब हमारे शरीर में कोई चीज चुभती है या काटफाट होती है, तो वहां दर्द होता है, क्योंकि वो हमारी उसके साथ में आत्म प्रदेश के साथ अनुभूतियां जुड़ी हैं, सेंसिटिवनेस जुड़ी है। तो वो सेंसिटिवनेस जो है वही उपयोग है। तो उपयोग हमारा जो है किसी चीज से जुड़ने में भी काम करता है और उस चीज से हटने में भी काम करता है, भेदन में भी काम करता है और संयोजन में भी काम करता है, जुड़ने में भी और हटने में भी। तो जब हम जड़ से जुड़ते हैं, हम यानी आत्मा, जब आत्मा जड़ के साथ में संबंधित होती है तो भी उपयोग के कारण होती है, और भेद विज्ञान होता है वह भी उपयोग के वजह से ही होता है। उस उपयोग को हटा लेना, उसी को भेद विज्ञान कहा। अभी देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपने देखा हो कि वो बड़ा कष्ट होने पर भी सहनशील रहता है। अब देखो, जहां सीमा पर मिलिट्री में ना कोई, उनकी गोली लगती है, खून बहता है, घाव होते हैं, फिर भी वो अपना कार्य करते रहते हैं, पीछे तो नहीं हटते ना, युद्ध से भागते तो नहीं है कि भाई मेरा दर्द हो रहा है ना। तो उनके अंदर वो जज्बा पैदा किया जाता है कि उस समय उनको वो कष्ट की अनुभव नहीं होता, उस समय पीड़ा का अनुभव नहीं होता, शरीर में घाव हो रहे हैं, खून बह रहा है, और वो अपना आगे बढ़ रहे हैं फिर भी। तो उपयोग ही काम आता है वहां भी। जब हम उस चीज से हटा लेते हैं अपने उपयोग को, तो वहां अनुभूति नहीं होती दर्द की, पीड़ा की। और जब हम उस उपयोग को जोड़ लेते हैं उसके साथ में, तो अनुभूति होती है, हम दुखी और सुखी हो जाते हैं। तो दुखी और सुखी होना
ये हमारे उपयोग का जुड़ना और हटना ही है। तो केवल एक उपयोग ही ऐसा है जो जड़ को चेतन के साथ में जोड़ता है, जीव को अजीव के साथ में जोड़ता है और वही भेद विज्ञान कराता है। ये उपयोग ही, और उपयोग आप समझ लिया कि जैसे किसी कनेक्शन को जोड़ें और उसका स्विच ऑन करें और उसमें जो करंट प्रवाहित होने लगता है, ऐसा हम उपयोग को समझें। तो मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा उपयोग क्या होता है और आत्मा को और जड़ शरीर को कैसे जोड़ता है। अच्छा लगा वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भव्य आत्मन साथियों, जय जिनेंद्र, नमस्कार।